अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू है कि आबादी दे क्या है या लाल लकीर किसे कहते हैं। व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स बेसिकली जब कोई भी गांव अब या कोई इलाका आबाद हुआ तो उसमें डिफरेंट किस्म की ज़मीनें थी, जिनमें कुछ ज़मीनें काबिल काश्त थी, कुछ पहाड़ बंजर थे और कुछ आबादियाँ थी। यूँ जो ज़मीन आबादी के लिए रखी गई, जिसमें आबादी थी, उसको नक्शे पे गोल दायरा सर्कल करके यानी उस एरिए को लाल लकीर से ज़ाहिर किया गया। उस लाल लकीर को आबादी दे का नाम दिया गया, यानी कि उस गांव का, उस एरिए का जो आबादी वाला इलाका है वो ये होगा। यानी कोई भी गांव, कोई भी इलाका किसी भी तरफ से जब आबाद हुआ तो उसकी आबादी के एरिए को यानी अलग रखा गया कि ये आबादी का एरिया है। अब वहाँ पे लोग मुद्दों से आबाद होना शुरू हो गए और कुछ तो आबादी दे के एरिए अब शहरों में भी बदल चुके हैं, यानी जो पहले आबादी दे थी अब वो बड़े बड़े शहर बन चुके हैं। अब देखना हमने ये है कि आबादी दे की कानूनी हैसियत क्या है। तो व्यूअर्स आबादी दे में हर किसी का अपना अपना कब्ज़ा होता है और हर कोई नस्ल दर नस्ल अपने कब्ज़े पे बैठा होता है और उसमें मकान तामीर होते हैं या दुकान बनी हुई होती है। अब क्या आबादी दे की जो कानूनी फर्ज किया किसी के आपस में कोई चपकलश शुरू हो जाती है तो क्या उसमें कोई किसी किस्म का कोई रेवेन्यू ऑफिसर मुदाखलत कर सकता है? तो व्यूअर्स आबादी दे में कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर निशानदेही नहीं कर सकता, क्योंकि वह सारा एरिया एक ही लाल लकीर के अंदर होता है और लोग अपने अपने कब्ज़े में बैठे होते हैं, ना कि वो अलग अलग नक्शे पे होते हैं। इस तरह आबादी दे का जो एरिया स्पेशली गाँव में है उसमें कोई नक्शा नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आबादी दे शहरों की तरफ आई, यानी शहर जब आबादी दे वाले इलाके शहर बन गए तो वहाँ पे टाउन का नक्शा पास होता है और उसमें ये एटलीस्ट चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस नक्शे में इस साइड पे मशरक़ में फ़लाँ का घर है, मगरब में फ़लाँ का घर है, शुमाल में फ़लाँ का घर है, जनूब में फ़लाँ का प्लाट है। तो इस तरह वो क्लियर जगह हो जाती है। लेकिन देखना ये है कि आबादी दे की मलकियत के लिहाज से क्या हैसियत है। तो व्यूअर्स आबादी दे की मलकियत काबिज़ के पास होती है और अगर वह काबिज़ कोई और भी ज़मीन लेता है तो आबादी दे के का कोई इंतकाल नहीं हो सकता। वो साफ जगह होती है नक्शे पे, उसका कोई नंबर नहीं होता, उसका कोई इंतकाल नहीं होता। अगर कोई कब्ज़े वाला बंदा या कोई बायर वाला बंदा उसको ख़रीद करना चाहता है तो वो स्टाम्प पे ख़रीद कर सकता है और आबादी दे की मुंतकिली हमेशा स्टाम्प पेपर के ज़रिए ही होगी, क्योंकि उसका इंतकाल नहीं हो सकता। इसी तरह व्यूअर्स आबादी दे की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती। आबादी दे का किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं हो सकता यानी कि जिसमें नंबर ज़रूरी हो, सिंपल स्टाम्प होगा और उस स्टाम्प के तहत वो सेल होगी। अब अगर दो पार्टियों में कोई आपस में कोई इख्तलाफ पड़ जाता है ज़मीन पर अब और वो आबादी दे है तो उसमें
उसकी निशानदेही का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर आबादी देह की निशानदेही नहीं कर सकता। अब आबादी देह में जहाँ शहर बन गए हैं वहाँ मीटर भी लगे होते हैं, वहाँ गैस के मीटर होते हैं, वहाँ बिजली के मीटर होते हैं और लोग नस्ल दर नस्ल काबज होते हैं। यूँ आबादी देह की मलकियत नहीं होती बल्कि उसका कब्ज़ा ही होता है। और अगर कोई बंदा सेल भी करता है तो वो स्टाम्प पर कब्ज़ा सेल कर सकता है, उसका नंबर नहीं होता कि वो उस पर इंतकाल करेगा और वो इंतकाल के थ्रू उसको मुंतकिल कर सकता है। इसलिए आबादी देह में जो बंदा काबिज़ है वो उसी की मलकियत होती है और उसको किसी तरह भी डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता। उसको वहाँ से बेदखल करने के लिए किसी को अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बस आबादी देह या लाल लकीर गाँव में या शहर में सिर्फ उसी इलाके को कहते हैं कि जो पुराने वक्त में, यानी कि वो शहर, वो गांव, वो लोकेलिटी, वो टाउन जब आबाद हुआ तो जो एरिया लाल लकीर के अंदर, सुर्ख लकीर के अंदर मुख्तस किया गया कि ये आबादी वाला एरिया है, उसको आबादी देह कहते हैं।